नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो अभी बीच में मुकेश अंबानी जी और मार्क जकरबर्ग के बीच में एक डील हुई है, जो कि बहुत बड़ी डील हुई है और उसी के उपलक्ष्य में हम बात करेंगे। अब हो सकता है कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। देखिए, जैसे कि आपको सभी लोग को मालूम है, फेसबुक ने मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस निवेश के बाद जियो में फेसबुक की हिस्सेदारी 9.99% हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी में शुमार फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस निवेश के बाद उसकी जो नेट वर्थ फेसबुक की उसके अंदर हो गई है 9.99% हिस्सेदारी हो गई है। जानकारों का कहना है कि इस साझेदारी से ई कॉमर्स और पेमेंट सेक्टर में अमेजन, फ्लिपकार्ट और गूगल के सामने एक ताकतवर गठजोड़ पैदा हो गया है। यह गठजोड़ भविष्य में इन कंपनियों के लिए खतरा बन सकता है। इस साझेदारी के जरिए मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस का ई कॉमर्स वेंचर जियो मार्ट भारतीय ऑनलाइन कॉमर्स बाजार में फेसबुक की मदद से अमेजन और फ्लिपकार्ट पर बढ़त बना सकता है। 2028 तक $200 मिलियन का होगा भारत का ऑनलाइन ई कॉमर्स बाजार। इंडस्ट्री इनसाइड और जानकारों का कहना है कि भारत में ऑनलाइन ई कॉमर्स बाजार के विकास की असीम संभावनाएं हैं। जानकारों के मुताबिक 2018 के $30 बिलियन के मुकाबले भारत का ई कॉमर्स बाजार 2028 में $200 बिलियन तक पहुंच सकता है। फॉरेस्ट रिसर्च के वरिष्ठ एनालिस्ट सतीश मीणा का कहना है कि फेसबुक की ओर से किए गए कुल निवेश में से जियो के पास करीब 15,000 करोड़ रुपए बच जाएंगे। यह एक बहुत बड़ी राशि है जिसका इस्तेमाल जियो मार्ट ई कॉमर्स नेटवर्क बनाने में कर सकता है। यदि जियो मार्ट ज़मीनी स्तर पर अपनी योजना को मूलभूत रूप देने में कामयाब रहता है तो निश्चित तौर पर यह अमेज़न और फ्लिपकार्ट के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। ग्रोसरी स्पेस पर पहले दबदबा बना सकता है जियो मार्ट। मीना के मुताबिक जियो मार्ट सबसे पहले ग्रोसरी स्पेस में अपना दबदबा कायम करने के लिए आक्रामक रणनीति अपना सकता है। इसके ज़रिए वह ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुंच सकता है। ग्रोसरी स्पेस में दबदबा बनाने में जियो मार्ट के ग्राहक मोबाइल कनेक्शन, टेलीविज़न, म्यूज़िक और शिक्षा जैसी कई सेवाएं भी रिलायंस से खरीद सकेंगे। अमेज़न और फ्लिपकार्ट की इस समय सबसे बड़ी चिंता बिजनेस मॉडल और लॉजिस्टिक का पुनर्मूल्यांकन करने की है। इसका कारण यह है कि वह मांग के अनुसार ग्रोसरी की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है। इस समय ग्रोसरी में काफ़ी मांग है, लेकिन कंपनियां आपूर्ति करने के लिए तैयार नहीं हैं। ई कॉमर्स सेक्टर में एकाधिकार बना सकती है रिलायंस जियो। दिल्ली की लॉ फर्म टेक्लेजिस एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर के मैनेजमेंट पार्टनर सलमान बारिश का कहना है कि रिलायंस जियो ई कॉमर्स सेक्टर में एकाधिकार स्थापित कर सकती है और इससे ई कॉमर्स इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। बारिश का कहना है कि फेसबुक छोटा कारोबारियों के लिए व्हाट्सएप को ई कॉमर्स के अवसर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जियो फेसबुक के साथ मुकाबला नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके पास डाटा की ताकत नहीं है। बारिश के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो सकता है कि फेसबुक जियो गठजोड़ शॉर्ट टर्म यानी 3 से 6 महीने में कोई महत्वपूर्ण छाप नहीं छोड़ पाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह गठजोड़ न केवल अमेज़न फ्लिपकार्ट को पछाड़ देगा बल्कि देश के तमाम ई कॉमर्स इकोसिस्टम को बदल देगा। जियो मार्ट का प्रस्तावित मॉडल बिल्कुल नया है। पहले इंडिया फाउंडेशन के सीनियर फेलो और हेड ऑफ रिसर्च निरुपम सुंदरराजन का कहना है कि इस बात की गणना पहले ही कर ली गई है
कि जियो मार्ट के कंपनी के तौर पर उभरेगी। यह कंपनी पूरे बाजार में उथल पुथल मचा देगी। किराना स्टोर के साथ साझेदारी का जियो मार्ट का प्रस्तावित मॉडल पूरी तरह से नया मॉडल है। ऐसी सहभागिता काफ़ी आवश्यक है। इसके अलावा हम व्हाट्सएप की वजह से P2P मतलब पीयर टू पीयर पेमेंट में महत्वपूर्ण बढ़त देखेंगे। सुंदर राजन का कहना है कि जियो मार्ट के प्रस्तावित मॉडल से किराना स्टोर्स के बीच भी प्रतियोगिता बढ़ेगी और इससे किराना स्टोर्स के बीच प्राइस वॉर बढ़ेगा। यह देखना काफ़ी रोमांचक होगा। पेमेंट सेक्टर में बढ़त बनाने में भी मदद मिलेगी। सलमान वासिर का कहना है कि इस साझेदारी से रिलायंस और फेसबुक को भारतीय डिजिटल पेमेंट में स्पेस में फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे जैसी कंपनियों पर बढ़त बनाने की मदद मिलेगी। वारिस की माने तो 2023 तक भारत में डिजिटल पेमेंट में 5 गुना तक की बढ़ोतरी होगी और कुल कारोबार $1 लाख तक पहुंच जाएगा। फेसबुक के लिए भारत सबसे बड़ा यूज़र बाजार है और यहां फेसबुक के करीब 32.8 करोड़ मासिक यूज़र्स हैं। इसके अलावा मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के भी करीब 40 करोड़ यूज़र्स हैं। व्हाट्सएप लंबे समय से भारत में डिजिटल पेमेंट सेवा शुरू करने पर काम कर रहा है और उसे मंजूरी का इंतज़ार है। वारिस का कहना है कि फेसबुक जियो साझेदारी से दुनिया और भारत का सबसे बड़ा डाटा प्लेटफॉर्म तैयार होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये तथ्य पसंद आए हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। और उसके अलावा आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी हम नया वीडियो लोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट।